दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक अहम जानकारी देना चाहूँगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख देगा, आपके जीवन को बदल देगा। कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। आज चर्चा करेंगे नमक के बारे में। नमक का संबंध सिर्फ आपके सेहत से ही नहीं बल्कि आपके सौभाग्य से इसका गहरा नाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व माना गया है। नमक से जुड़े ऐसे ज्योतिषीय और वास्तु उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी किस्मत को चमका सकता है। नमक एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे आसपास की जो ऊर्जा को बढ़ा देता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें नेगेटिविटी को रोकने का एक बड़ा योगदान है। कहते हैं कि कोई अगर नज़र दोष से पीड़ित है तो नमक का उतारा लगा दिया जाता है। अगर जहाँ गंदगी हो वहाँ नमक छिड़क दिया जाता है, या टॉयलेट के अंदर में नमक रखते हैं ताकि वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे नमक के फायदे हैं। दोस्तों, यही नमक ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी, डायबिटीज़, स्किन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। कभी भी ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से आँखों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। ज़्यादा नमक खाने से आप अंधे भी हो सकते हैं। ब्लड शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और बाकी सब बीमारी तो है ही। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कभी भी दूध में नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। कई लोग दूध में नमक डालकर खाते हैं। कहते हैं दूध में नमक डालकर खाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में कंगाली आती है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी दूध में नमक डालकर न खाएं। नमक के फायदे: अगर आप हमेशा परेशान हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, तो आप हर रोज़ गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच नमक डालें और उससे स्नान करें। ध्यान रहे नमक का पानी सर पर ना डालें। देखेंगे और दिन की अपेक्षा आपकी एनर्जी दुगनी बढ़ गई है। आप पूरे दिन फ्रेश और ताज़े महसूस करने लगे हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु, केतु, शनि ग्रहों की दान में नमक का उपाय बताया गया है। व्यापार में घाटा चल रहा है या बार बार जीवन में कोई ना कोई समस्या आ रही है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है, तो शनिवार को नमक का दान करना शुरू कर दीजिए, काम होने लगेगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो सपने बहुत देखते हैं, रात में रोते हैं, आप उनके तकिए के नीचे किसी कपड़े में बात कर अगर नमक रखते हैं तो उसी दिन से रोना और सपने आने बंद हो जाएंगे। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाज़ा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह दूसरे घर में चली जाएगी। सवेरे दरवाज़ा ज़रूर खोलें, साफ सफाई कर लें। अगर आपको बार बार नज़र लगती है तो यह नमक वाला टोटका अवश्य करें। आपको तुरंत लाभ होगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे ये कैसे बदल गया सब कुछ। करना क्या है: 7 नमक की डली ले, 7 हल्दी के गांठ, 7 गांठ, 7 लाल सूखी मिर्च ले तथा उसमें थोड़ी काली राई किसी पेपर में रखें। उसे अपने सर से उतारा करने के बाद बहते हुए नदी में फेंक दें। 1 सप्ताह के अंदर में दिखेंगे। इसके अलावा खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। घर को सकारात्मक बनाने के लिए मंगलवार और शनिवार नमक का पोछा अवश्य लगाएं। घर के किचन में कभी भी लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में नमक ना रखें। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखें तथा उसमें थोड़ी लौंग ज़रूर रखें। इससे किचन की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपका धन आगमन रुक गया हो तो किसी कांच के बर्तन में पानी में थोड़ी नमक भरकर अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। देखेंगे कुछ ही दिनों के भीतर इसके अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। सके अलावा सेहत से संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमेशा पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना शुरू कर दें और इस दिशा में किसी कांच के बोल में नमक भरकर रख लें। देखेंगे इसके भी अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी नमक का पोछा बृहस्पतिवार को नहीं लगानी चाहिए। अगर बृहस्पतिवार को पोछा लगाते हैं आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी। भूल से भी गुरुवार के दिन नमक से पोछा नहीं लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको झाड़ू और धनतेरस पर इसे खरीदने की वजह भी बताएंगे। आप अंत तक बने रहिए। रात में कभी झाड़ू लगाने नहीं चाहिए, कभी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं लगाने चाहिए, जूठन को कभी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े। इसको कभी भी किचन में ना रखें। उत्तर और पश्चिम के स्थान में सुरक्षित रखें। साफ सुथरी जगह में लिटाकर सम्मान के साथ रखें।
कहते हैं ना, घर में कभी खड़े झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता है, घर से चली जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शीतला माँ के हाथ में भी झाड़ू है, इसीलिए झाड़ू का महत्व माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। ज्यादा पुराना झाड़ू हो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। टूटा फूटा झाड़ू कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं सपने में झाड़ू देखना भारी नुकसान या हानि की सूचना देता है। अगर ऐसा बार बार देखते हैं तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। अगर ऐसा है तो इसके उपाय के लिए मंदिर में 3 झाड़ू का दान करें और शिव मंदिर में घी के पंचमुखी प्रदीप जलाएं। झाड़ू को किसी अन्य दिन की अपेक्षा शनिवार के दिन 3 खरीदें और शनिवार को इस्तेमाल में लाएं। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो कुछ काली सरसों के दानों को अपने घर के मुख्य द्वार पर बिखेरें और सुबह उसे झाड़ू से बाहर निकाल दें। इससे आर्थिक परेशानी और घर की नेगेटिविटी दूर होगी। अन्नदान महादान। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन भोजन दान देते हैं तो उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। हर शुक्रवार को मीठा भोजन बनाकर 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं। देखेंगे आपका तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। वर्षों से सदा पूजनीय पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक शुक्रवार को पूजा करें, घी का प्रदीप जलाएं। धन की कमी नहीं रहेगी। 33 करोड़ देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। विश्वास के साथ करते रहिए। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अवश्य करें। बेसन के लड्डू, मोदक, गुड़ और चने का भोग चढ़ाएं। इसे कन्याओं में बांट दें। गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। पूरे सप्ताह में नहीं अगर कर पा रहे हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के बीच मंत्र को 108 बार जाप करें। यही भी एक महा उपाय है जो जीवन में धन की कमी को दूर करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अगर आपको धनवान बने रहना है तो साल में कम से कम 3 बार अनुष्ठान करिए, जैसे रुद्राभिषेक, श्री सुक्तम का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम। यह जरूर होना चाहिए। आपके घर में धन की बढ़ोतरी रहेगी। धन ना टिकने का कारण। जिस घर में माँ, गुरु, अतिथि, संत और बुजुर्ग की कदर नहीं होती, उस घर में धन कभी नहीं टिकता। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। जिस घर में उत्तर दिशा में कचरे की ढेरी हो, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। कचरा रखना ही है तो दक्षिण दिशा में रखें। जिस घर में झूठे बर्तन संध्या के समय नहीं धुलते, इधर उधर बिखरे रहते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। जो स्त्रियां संध्या के बाद यानी सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती या खाना खाती है, उस घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। जिस घर में देवी की पूजा तो होती है पर नारायण की पूजा नहीं होती, वहां पर भी लक्ष्मी नहीं टिकती। इसीलिए घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा होनी चाहिए। उस घर पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। जो औरतें रात में आटा गूंथ कर अपने फ्रिज में रख देती, उस घर में भी लक्ष्मी नहीं टिकती। जो औरतें सूर्यास्त के बाद नमक का दान करती हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। मानव जाति के लिए तुलसी का पौधा एक वरदान। तुलसी का पौधा हर घर में होना लाभकारी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से फल अवश्य मिलता है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा मानते हैं। इसके अनेकों औषधीय गुण होने के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है। तुलसी के पत्तों को अमृत तुल्य माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। कहते हैं तुलसी की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु की पूजा तुलसी के पत्ते के बगैर अधूरी है। घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि है। सम्मान के साथ तुलसी के पौधे को लगाए। यहाँ तुलसी के बारे में कुछ खास बातें जानना जरूरी है। अधिकांश लोग तुलसी के ऊपर लाल चुनरी चढ़ाते हैं, जो मंगल ग्रह का प्रतीक है, और तुलसी बुध ग्रह का। बुध और मंगल के बीच कभी भी मित्रता नहीं है, एक दूसरे के शत्रु हैं। इसलिए कभी भी लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। इन्हें ग्रीन, ब्लू या येलो रंग चढ़ाना शुभ है। अवश्य चढ़ाने चाहिए। चुनरी के बगैर तुलसी अधूरी है। तुलसी केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि वह देवी है, विष्णु की पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए, जिससे सदा सुहागन और सौभाग्य बना रहे। अगर आप भी सौभाग्य, धन वृद्धि चाहते हैं तो तुलसी माँ को एकादशी के दिन चुनरी या हरे रंग की चूड़ियाँ पहना सकती हैं। तुलसी एक पवित्र पौधा है जिसे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। जिस घर की एनर्जी ठीक नहीं है वहाँ तुलसी फल फूल नहीं सकती, जल्दी ही सूख जाती है।
तुलसी के पास कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू इत्यादि नहीं रखना चाहिए। तुलसी के नीचे भूल कर भी शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में लगानी चाहिए। ध्यान रहे यह पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। तुलसी का सूखना एक अशुभ संकेत देता है। अगर घर में बार बार तुलसी का पौधा सूख जाता है तब समझ जाना कोई ना कोई अनहोनी का संकेत है, इसलिए ध्यान रखना है। तुलसी कभी सूखे नहीं। दशहरे के बाद अब बारी आई है दिवाली की। धनतेरस कार्तिक मास त्रयोदशी कृष्ण पक्ष 10 नवंबर 2023 दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 6:30 बजे तक रहेगा। धनतेरस में झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफ़ेद धागा बांधते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। उस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदने के साथ झाड़ू भी खरीदने की भी परंपरा है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धनतेरस के दिन कम से कम 7 झाड़ू ज़रूर खरीदें। दिवाली के दिन मंदिर में 3 झाड़ू को किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आए। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो पर बने हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।